फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या टीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2026 क्रॉनिकल मैगजीन की ये 4th क्लास होगी और ये लास्ट क्लास भी होगी। जितना कुछ इम्पोर्टेंट था वो सारा हमने इसमें नोट कर लिया है, सारा कवर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की पहली म्यूचुअल फंड बेस्ड यूपीआई सुविधा, इसका नाम है पे विद म्यूचुअल फंड, ये लॉन्च करी गई है। ठीक है, इसके तहत अब निवेशक यानी इन्वेस्टर्स अपने लिक्विड म्यूचुअल फंड से सीधे यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। तो ये बात याद रखना, एचडीएफसी बैंक जो है ये भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स के अनुसार एचडीएफसी बैंक ने भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब दोबारा हासिल कर लिया है। और जो सेकंड पे है, फर्स्ट पे तो आपका यही है एचडीएफसी, सेकंड पे है आपका टीसीएस और थर्ड पे है आपका एयरटेल। ठीक है, एचडीएफसी की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में होती है और इसका जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार डीजीपे और सहकार डिजी लोन ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, डीजीपे यानी कि डिजिटल पेमेंट से संबंधित है और डिजी लोन यानी कि डिजिटल लोन से संबंधित है। ठीक है, तो सहकार डीजीपे और सहकार डिजी लोन ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के आधुनिकीकरण और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। कौन से? सहकार डीजीपे और सहकार डिजी लोन। नेक्स्ट है मद्रास हाई कोर्ट द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा दिया गया है। तो पहली बात ये याद रखना कि जो क्रिप्टो करेंसी है इसको संपत्ति का दर्जा किसी बैंक ने नहीं दिया है। नहीं तो ऐसा पूछ सकता है कि आरबीआई ने दिया या किसी अदर बैंक का नाम दे करके, तो ये किया है मद्रास हाई कोर्ट ने। तो ये बात याद रखना कि मद्रास हाई कोर्ट द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 247A के तहत क्रिप्टो करेंसी को पहले से ही वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा होती है जो ब्लॉकचेन तकनीकी पर काम करती है। ये किसी केंद्रीय बैंक या सरकार के नियंत्रण में नहीं रहती है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है एसबीआई से संबंधित न्यूज है ये। एसबीआई $100 बिलियन एम कैप तथा 100 ट्रिलियन बिजनेस करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। कौन? एसबीआई। हालांकि ये बात भी पूछी जानी ज़रूरी नहीं है, ये याद रखना कि एसबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, अगला है 2024-25 में भारत का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन रहा है 357.73 मिलियन टन। और ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कितना है? 357 मिलियन टन। ठीक है, जिसमें से चावल है 150 मिलियन टन और गेहूं है 117 मिलियन टन। ठीक है, नवंबर 2025 में यूनिसेफ द्वारा जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 20.6 करोड़ बच्चे अब भी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में संघर्ष कर रहे हैं। कितने? तो 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी भी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। ठीक है, नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत ने 2013-14 में 2022-23 के बीच 2013-14 से लेकर के 2022-23 के बीच 24.80 करोड़ नागरिकों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 24 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है भारत ने 2013 से लेकर के 23 के बीच में। ठीक है, अगला है भारत का शहद उत्पादन कब का? 2024 का कितना था? तो 1.4 लाख मीट्रिक टन रहा भारत का जो शहद उत्पादन है। और चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा शहद निर्यातक है। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा शहद निर्यातक कौन है विश्व में?
चीन है और सेकंड पे कौन है, भारत है। अगर हम शीर्ष शहद उत्पादक राज्यों की बात करें भारत में, तो सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है 17%, सेकंड पे है पश्चिम बंगाल और थर्ड पे है पंजाब। तो याद रखना सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन हमारे यूपी में ही होता है, ठीक है। अगला है 25% वैश्विक टीबी या तपेदिक मामले अकेले भारत में पाए जाते हैं, और ये बात बताई है किसने, WHO ने बताई है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। WHO द्वारा जारी वैश्विक क्षय रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत अभी भी दुनिया में सबसे अधिक टीबी मामलों वाला देश है और कुल वैश्विक मामलों का लगभग 25% भारत में पाया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपचार की सफलता दर 90% है, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। उपचार की जो सफलता दर है वो कितनी है, 90% है। अगर हम यही बात करें वैश्विक औसत की, तो वैश्विक औसत दर जो ये 88% है, ठीक है। लेकिन भारत में उपचार की जो सफलता दर है वो 90% है। टीबी को यक्ष्मा, तपेदिक, क्षय रोग भी कहा जाता है, ये याद रखना। संक्रामक बैक्टीरियल रोग है जो ट्यूबरक्लोसिस है, इसका कारक जीवाणु क्या है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसको लेकर के भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पहले कौन सी रही हैं, तो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2025, इसमें क्या था, तो टीबी उन्मूलन का रोड मैप रेडी किया गया था। दूसरी है निक्षय पोषण योजना 2018 की है, और तीसरी है PM टीबी मुक्त भारत अभियान, ये कब का है, 2024 का है, ठीक है। अगला है भारत के 95% से अधिक गांव ODF+ घोषित हो चुके हैं, किसके द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि भारत में जो 95% गांव हैं वो ODF+ हो चुके हैं, ठीक है। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, तो ये याद रखना, ये पूछा भी गया है। ODF+ क्या होता है, तो ODF+ गांव वे हैं जो अपनी ODF स्थिति को बनाए रखते हैं, उनके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था होती है, उन गांवों को ODF+ का दर्जा दिया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है पूरे भारत में खुले में शौच समाप्त करना, किसका, स्वच्छ भारत मिशन का, और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अगली है G20 रिपोर्ट, भारत के शीर्ष 1% अमीरों की संपत्ति में 62% की वृद्धि हुई है, कब से कब तक, 2000 से लेकर के 2023 तक। कितनी जो वृद्धि हुई है संपत्ति में, 62% की, ठीक है। G20 की बात करें तो 1999 में इसका गठन होता है, और जो वार्षिक सम्मेलन है 2025 में, ये आपका हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, इम्पॉर्टेंट है। G20 का जो वार्षिक सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, कब, 2025 में। और G20 में 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ शामिल है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। अब हम उद्योग व्यवसाय से संबंधित चीज़ें जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश में लाल चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा किसानों और स्थानीय समुदाय को 3 करोड़ की राशि वितरित की गई है। कहाँ पे की गई है, तो आंध्र प्रदेश में, किस चीज़ के लिए, तो लाल चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये जो NBA है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी प्राधिकरण की स्थापना कब की गई है, 2003 में की गई है। जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए की गई है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की स्थापना 2003 में की गई थी, किस चीज़ के लिए, तो जैव विविधता अधिनियम को लागू करने के लिए। लाल चंदन की बात करें तो पहली बात तो ये भारत की स्थानिक प्रजाति है, और आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में पाई जाती है, मुख्य रूप से शेषाचलम पहाड़ियों में पाई जाती है। तो शेषाचलम पहाड़ियाँ
कहाँ पे हैं? तो आंध्र प्रदेश में है। किधर, किस क्षेत्र में है? पूर्वी घाट में है। अगला है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है। 64,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए हैं। कहाँ पर? भारत में। ठीक है। शीर्ष पेटेंट फाइलर की बात करें अगर पूरे विश्व में, तो नंबर 1 पे चीन ही आता है और नंबर 2 पे आता है अमेरिका, नंबर 3 पे जापान। भारत की स्थिति कौन सी है? तो 6 है, छठवां बना है, छठवां सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना है। पेटेंट है क्या? तो पेटेंट जो है ये एक कानूनी बौद्धिक संपदा अधिकार होता है जिसे किसी आविष्कारक या उसके नए उत्पाद या प्रक्रिया के लिए एक विशिष्ट अवधि हेतु सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। सामान्यतः 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। भारत में पेटेंट मुख्य रूप से भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 द्वारा शासित होते हैं, ये बात भी याद रखना। अगला है झारखंड में 1.6 गीगावाट की नई ताप विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड और दामोदर घाटी निगम द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित की गई है। दामोदर घाटी निगम जो है ये पहली बात तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ये बात याद रखना, ये बात इम्पॉर्टेंट है और 1948 में स्थापित हुई थी। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है और विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। तो अगर ये नहीं पूछा जाता है कि झारखंड में जो नई ताप विद्युत परियोजना है ये किसके द्वारा स्थापित की गई, तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पूछ लिया या दामोदर घाटी निगम के बारे में पूछ लिया, तो याद रखना। आगे चलते हैं, सार संक्षेप देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं शेख हसीना के बारे में। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं। शेख हसीना जी को 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर किए गए सरकारी दमन से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के मामले में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने इनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है। किसने? इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने। ठीक है। किसको? शेख हसीना जी को। अगली है जो न्यूज है ये पलक मुच्छल के बारे में है। 3800 से अधिक गरीब बच्चों की हृदय सर्जरी का खर्च उठाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इनको सम्मानित किया गया है। किसको? पलक मुच्छल जी को। ठीक है। नेक्स्ट है कीर्ति सुरेश, यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। कौन? कीर्ति सुरेश जी। जस्टिस विक्रम नाथ नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। कौन? जस्टिस विक्रम नाथ। नेक्स्ट है सैखा नासिर अल नवाइस, ये हैं कहाँ से? यूएई से हैं। यूएन टूरिज्म की 50 वर्षों में पहली महिला प्रमुख बनने का गौरव प्राप्त है। किसको? सैखा नासिर अल नवाइस को। ठीक है। संजय गर्ग कौन है? तो संजय गर्ग ये भारतीय मानक ब्यूरो BIS है, इसके महानिदेशक बने हैं। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र, इनके बारे में अब जानते हैं। नवंबर 2025 में इनका निधन हुआ था और 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया था। भारत सरकार द्वारा धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और इनकी जो आखिरी फिल्म है श्री राम राघवन की मोस्ट अवेटेड वार ड्रामा 21 है। 21 जो है ये इनकी लास्ट फिल्म है। पंडित रामदरस मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि, लेखक और शिक्षाविद रहे। इनका निधन हुआ है। किसका? पंडित रामदरस मिश्र का। अगला है पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का क्वेश्चन है, याद रखना। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है? तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट, इनको दिया गया है। अगला है छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? और सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे पे है हरियाणा। कुल 46 विजेताओं को 10 श्रेणियों में चुना गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जिला की कैटेगरी थी, ग्राम पंचायत की थी, नगरीय निकाय और विभिन्न संस्थाएं शामिल थीं। ठीक है। अगला है बुकर पुरस्कार 2025, डेविड इज़जले को अपने उपन्यास फ्लेश के लिए दिया गया है। कौन सा? बुकर पुरस्कार जो है ये डेविड सजले को दिया गया है। किस उपन्यास के लिए? फ्लैश के लिए। अगला है कैल्पा पर्व कहाँ मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है।
अगला है अजय वारियर 25। ये एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज भारत और यूके का, ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। अगला जो अभ्यास है मित्र शक्ति 2025, ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेडिंग नोड में हुआ है। 11वां संस्करण था, कब हुआ है? नवंबर 2025 में। मित्र शक्ति किसके बीच में होता है? भारत श्रीलंका के बीच में। और ये जो अजय वारियर है ये भारत और यूके के बीच में हुआ है। अगला है ऑपरेशन छत्रु, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छत्रु क्षेत्र से ये शुरू किया गया है और ये आतंकवाद विरोधी अभियान है, ये भी याद रखना। अगला है हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। और नागालैंड सरकार और ब्रिटिश काउंसिल ने संयुक्त रूप से यूके को कंट्री पार्टनर घोषित किया है। तो याद रखना जो हार्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है और इस बात को हमेशा याद रखना। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बुक्स में कौन सी है? जैसे फ्लैश है, इसके जो राइटर हैं वो हैं डेविड इस्जले, और मोदी का मिशन बर्जिस देसाई की पुस्तक है। द लास्ट डे जारोस्लावस मेलनिकस इसके लेखक हैं, ठीक है। अगला है कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस और थीम है। जैसे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। 30 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टीकाकरण दिवस। 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी स्वच्छता, गरिमा और गृह के लिए सामूहिक जिम्मेदारी। 21 नवंबर को मनाया गया था विश्व मत्स्य दिवस और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो याद रखना है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। अब हम खेल से संबंधित जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे आईसीसी वनडे विश्व कप 2025 कौन सा संस्करण था? 13वां था। इसका जो मेजबान देश है वो भारत और श्रीलंका, इसलिए और भी इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है? तो आईसीसी वनडे विश्व कप है, ठीक है। इसकी जो विजेता टीम है वो भारतीय महिला टीम है और ये भारत का पहला खिताब है किसमें? आईसीसी वनडे विश्व कप में, ठीक है। उप विजेता कौन रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका रहा है। इसका जो शुभंकर है वो है ब्लेज और टोंक, ठीक है। और भारतीय टीम की जो कप्तान रही हैं वो हैं हरमनप्रीत कौर जी, ये भी याद रखना। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2025। इसका भी जो संस्करण है वो कौन सा है? 9 संस्करण है। जो आयोजन हुआ था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का, ये मोरक्को में हुआ था। 24 टीमों ने भाग लिया था और विजेता टीम है उत्तर कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पे हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। और इसकी जो विजेता है वो भारत है। महिला कबड्डी विश्व कप कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। विजेता कौन है? भारत है। अगला है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स, ये हुआ था अपने यूपी में ही, यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ था। पदक तालिका में प्रथम रहा है भारत, 9 स्वर्ण 6 रजत और 5 कांस्य मिले हैं किसमें? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल में। अगला है एशियन यूथ गेम्स 2025, इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे हुए थे? मनामा बहरीन में। एशियन यूथ गेम्स कहाँ पे हुए थे? मनामा में हुए थे। और इसमें जो फर्स्ट रहा वो चीन रहा और जो भारत की स्थिति है वो 6वीं रही, ठीक है। ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मिस्र में हुआ है, मिस्र के काहिरा में, ठीक है। अब कुछ वन लाइनर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। भारतीय डाक ने देश का पहला जेनजी थीम आधारित डाकघर कहाँ शुरू किया है? IIT दिल्ली में शुरू किया है। अक्टूबर 2025 में आए तूफान मेलिसा से प्रभावित किन कैरेबियाई देशों को भारत ने मानवीय सहायता भेजी है? तो जमैका और क्यूबा है। अगला है गूगल ने अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा AI इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ताइवान में। किसने? गूगल ने, ठीक है। अगला है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर
किसे चुना गया? तो वर्ड ऑफ द ईयर है 2025 का वाइब कोडिंग, किसके द्वारा? कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा चुना गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है? तो वो है डेनमार्क की सरकार। ठीक है, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला है तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में स्थित किस बीच को या तट को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो ये है कोवलम बीच। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दो बातें याद रखना, एक तो लगातार 5वीं बार इसको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया, और दूसरी बात याद रखना कि ये जो कोवलम बीच है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नवंबर 2025 में आए काल मेघी तूफान ने किन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को प्रभावित किया है? तो जो काल मेघी तूफान है ये फिलीपींस और वियतनाम में आया हुआ था। ठीक है। फिलीपींस का जो नेग्रोस द्वीप है ये किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है। अगला है सिकल सेल रोग के उपचार के लिए विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी का नाम क्या है? तो इसका नाम है बिरसा 101। ठीक है, याद रखना ये पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है। किसके लिए? सिकल सेल के उपचार के लिए। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का क्वेश्चन है, याद रखना। 2028 तक इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च करने का जो लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है? 2028 तक रखा है। अगला है केंद्र सरकार के अनुसार 6G अनुसंधान एवं विकास के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अनुसार देश भर में कितनी 5G प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? तो 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। किसके अनुसंधान के लिए? 6G के अनुसंधान के लिए। ठीक है। अगला है गूगल ने 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाले AI डेटा सेंटर बनाने के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है प्रोजेक्ट सनकैचर। ठीक है, किस नाम से लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट सनकैचर। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। और काम क्या करेगा? तो जो AI डेटा सेंटर बनाएगा, किससे? सौर ऊर्जा से चलने वाला। ठीक है, कहाँ पे? तो अंतरिक्ष में। नवंबर 2025 में दाओ को GI टैग मिला है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में मिला है। दाओ है क्या? तो ये ब्लेड है। ठीक है, पारंपरिक हस्त निर्मित ब्लेड है दाओ। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। अगला है नोंगक्रेम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति के द्वारा। ठीक है, ये बातें याद रखना, वन लाइनर में हमने कवर करी है। जो भी इम्पोर्टेंट था वो सारा कवर कर लिया है, तो अच्छे से याद रखना। अगली है बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025। तो कौन सी बैंक है जो बेस्ट बैंक है भारत की? तो वो है SBI। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में सेवाओं की 88% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो चंडीगढ़ ने प्राप्त किया। और ये इंपॉर्टेंट है, GVA के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो शीर्ष पर रहा है चंडीगढ़। कितने परसेंट हिस्सेदारी के साथ? तो 88%, 0.8%। ठीक है, हाल ही में अपीडा ने छत्तीसगढ़ से किस मध्य अमेरिकी देश को 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का पहला निर्यात खेप सफलतापूर्वक भेज दिया है? तो वो है कंट्री कोस्टारिका। ठीक है, कोस्टारिका किसने भेजा है? अपीडा ने भेजा है। ये कोस्टारिका जो है, पहली बात मध्य अमेरिकी देश है, दूसरी बात इसकी जो राजधानी है कोस्टारिका की वो सैन जोस है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ। और ये भी 5 स्टार का क्वेश्चन, एकदम याद रखना। ठीक है, कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इनका आयोजन कहाँ पे? तो राजस्थान में। पुरुष और महिला FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जाएगी? तो बेल्जियम और नीदरलैंड द्वारा की जाएगी। अगला है राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025
का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली के यशोभूमि में किया गया है। अगला है हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे? तो यह भी नई दिल्ली में भारत मंडपम में। हरित हाइड्रोजन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगला है 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ पे हुआ है? ब्राजील के बेलेम में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को दिया गया है। 74वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? फातिमा बॉस बनी है। कहाँ से हैं? तो मैक्सिको से हैं। अगला है गणित के क्षेत्र में विशेष रूप से संख्या सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो ये जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये गणित से संबंधित है और किसे दिया गया है? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को, जो कि यूएसए से हैं, इनको दिया गया है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। ठीक है। नवंबर 2025 में यूनेस्को के 12वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खालिद अल इनानी को, जो कि कहाँ से हैं? मिस्र से हैं। अगला है नवंबर 2025 में फिक्की के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं कौन? अनंत गोयनका। वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के मोंट डी मार्सन में हुआ था। और वायु अभ्यास जो गरुड़ है, गरुड़ एक्सरसाइज, ये भारत और फ्रांस के बीच में होती है। और कौन सा संस्करण हुआ है? 8वां संस्करण। नेक्स्ट है अजय वारियर 25, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है और ये रिपीट है। ठीक है। अजय वारियर किसके बीच में होता है? तो भारत और यूके के बीच में 8वां संस्करण इसका संपन्न हुआ है। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025, इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था। ठीक है। तो याद रखना, मित्र शक्ति 2025 किसके बीच में होती है? भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है और इसका 11वां संस्करण जो है संपन्न हुआ है कब? 2025 में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।